नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। जय संविधान, जय समाजवाद। तो जैसा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम हिंदू समाज में अतीत में जो बुराइयां व्याप्त थी, जो अंधविश्वास व्याप्त था, जो रूढ़िवाद व्याप्त था, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो बुराइयां व्याप्त थी, उन बुराइयों को दूर करने का काम एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो खुद ही एक हिंदू धर्म के अंग थे, हिंदू धर्म के मानने वाले थे। उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि उन्होंने हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारे अंधविश्वास को, बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करने का प्रयास किया, समाप्त करने का प्रयास किया और एक नई परिभाषा हिंदू धर्म की देने का काम किया। आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजा राम भी एक हिंदू थे और हिंदू होते हुए अपने समाज में व्याप्त, अर्थात हिंदू धर्म में व्याप्त अनेक बुराइयों को देखा, उनको समझा, उनको पढ़ा, तो उन्हें एहसास हुआ कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां व्याप्त हैं, इन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली ग्राम में, हुगली जिला था और ग्राम था राधानगर, वहीं पर राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे रमाकांत, वो बंगाल के एक नवाब के यहाँ जो है काम करते थे। तो धीरे धीरे जो है इनकी समझदारी, विवेक धीरे धीरे बढ़ता गया और साथ ही साथ इन्हें कई भाषाओं का भी इन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया, जैसे संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, डिब्रू, इन तमाम भाषाओं के साथ लगभग उन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था। आप समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म में जन्मा है, इतनी सारी भाषाओं के साथ हिंदू धर्म में आकर के बुराइयों को खत्म करने का काम करेगा, समाप्त करने का काम करेगा। तो जैसा कि राजा राम मोहन राय की थिंकिंग ये थी कि वे हमेशा एकेश्वरवाद पर विश्वास रखते थे। वो ये समझते थे कि हिंदू समाज का विकास तभी हो सकता है जब सभी लोग आपस में मिल करके चलेंगे, सभी लोग एक से एक करके कदम बढ़ाएंगे, साथ साथ कदम बढ़ाएंगे, तभी हिंदू धर्म में सुधार हो सकता है। और हिंदू धर्म में सती प्रथा, विधवा, पुनर्विवाह, बहुविवाह, इन तमाम जैसी बीमारियों को खत्म करने का प्रयास किया। आपको हम बताते चलें कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य ये था कि हिंदू समाज में जो भी अंधविश्वास व्याप्त है, जो बुराइयां व्याप्त हैं, उन सभी बुराइयों को, अंधविश्वासों को खत्म करने का काम था इस सभा का। जैसे कि बहुदेववाद, पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा और अवतारवाद, इन सभी का राजा राम मोहन राय विरोध करते थे और एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। यही नहीं, हिंदू धर्म में जो सती प्रथा थी,
ये हिंदू धर्म में ही सती प्रथा व्याप्त थी, इसको भी समाप्त करने का प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को बैन करने के लिए, सती प्रथा का अंत करने के लिए, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय के दिमाग में विचार कहाँ से आया, थिंकिंग उनके दिमाग में कहाँ से पैदा हुई? तो एक छोटी सी घटना है कि 1811 में इनके एक बड़े भाई थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी और इनके बड़े भाई का नाम जगमोहन था। इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके भाई के साथ इनकी भाभी को भी जिंदा जलाने का प्रयास किया जा रहा था और इनकी भाभी का नाम था अलका मंजरी। इनकी भाभी का नाम था अलका मंजरी। अलका मंजरी को भी जगमोहन के साथ जबरदस्ती हिंदुओं के द्वारा उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था। इसी परिदृश्य को देख करके राजा राम मोहन राय का हृदय मृदुल हुआ, आघात पहुंचा उन्हें, और वहीं पर जो है उन्होंने ये ठान लिया कि हिंदू धर्म में ये जो सबसे बड़ी बीमारी है सती प्रथा, इसको खत्म करने का काम करूंगा। और आगे चल करके एक अंग्रेज गवर्नर जनरल थे जिनका नाम विलियम बेंटिंक था। विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 में सती प्रथा बैन कानून बनाया, जिसके माध्यम से सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया गया। ये राजा राम मोहन राय की ही देन है कि विलियम बेंटिंक के समय में 1829 में सती प्रथा कानून बनाया और उसको लागू करने का काम भी किया। इस तरीके से राजा राम मोहन राय ने ना जाने कितनी अंधविश्वासों बुराइयों को हिंदू धर्म से दूर करने का काम किया। इसी के साथ साथ जो है राजा राम मोहन राय ने छुआछूत, जाति प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह और यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के सम्मान की भी बात कही और सम्मान के साथ साथ उत्तराधिकार की भी महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात की। सोचिए कितने विशाल विचार राजा राम मोहन राय के। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जो लोग हिंदू राष्ट्र की रट लगाए बैठे हैं, पहले मैं उन सब लोगों को सजग करना चाहूँगा कि वो पहले अपने इतिहास के बारे में पढ़ें, अपने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ें, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ें, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। पहले समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं, जो छुआछूत व्याप्त है, जाति प्रथा व्याप्त है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, पहले समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर से इस जटिल समस्या को पहले समाप्त करने का काम करें। तब जाकर के आपकी जबान से ये शोभा देगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करें। जब तक आप सब लोग अपने हिंदू धर्म से इन सभी बुराइयों को नष्ट करने का काम नहीं करेंगे, तब तक आप हिंदू धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बात की, संपत्ति में अधिकार के लिए बात की, उनके अधिकार के लिए बात की। इसी तरीके से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, शिक्षा दिलाने का काम किया। ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले के माध्यम से विद्यालय खोले महिलाओं के पढ़ने के लिए, जिससे कि वो भी समाज में कदम से कदम मिला करके चल सके। तो ऐसे महान पुरुषों को मैं बार बार नमन करता हूँ और ये कल्पना भी करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे ही महापुरुष हर समाज में जन्मे। जय हिंद।